जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक ही बात चल रही है और वो बात ये है कि इंडिया के जो एयर चीफ हैं उन्होंने कल कुछ कमेंट्स किए, जिसको लेकर के थोड़ा सा पॉइंट्स आ रहे हैं कि भाई वो क्या बोले, क्यों बोले। इस हवाले से इंडियन एयर चीफ ने जो बातें की हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ वॉर टाइम बॉम्बशेल, कि जो साइन डील्स की हुई हैं वो डिले हो गई। साइन जो डील्स की हुई हैं वो डिले हो गई। इट मीन्स दे आर बीइंग आस्क्ड कि वो करें जो उनको हम कहते हैं वो करें। उनको ऑर्डर जो दिया जाता है, जो ऑर्डर उनको दिया जाता है, ठीक है ना जी, वो कहते हैं हम तो वो कर देते हैं, लेकिन लेकिन जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको ज़रा भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट मी, मैं तो इसको नहीं इग्नोर कर सकता एट द एंड ऑफ द डे कि भाई एयर चीफ ये क्यों बात कर रहे हैं भारत के। हमारे दोस्त कहेंगे हमारी मर्जी है, हमारा एयर चीफ है, जो मर्जी करे, वो करे, ये करे, वो करे। ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, ठीक है ना जी। और जारी बात है, उनके लोग उनके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे कि जनाब उन्होंने तेजस भी तो बनाई है ना। और कई लोगों का कहना यह है कि इंडियन एयर चीफ जो है वो एंटी आत्मनिर्भर भारत जो है वो नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहा है। सही है जी। सो आर्मी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर है ऑन है। एयर चीफ जो है वो हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहा है। कहीं मैं जगह पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी 20 साल पहले इन्होंने गलत फैसले लेते हैं और फिर जब जंग का वक्त आता है तो ये बातें करते हैं। क्या इंडियन एयर चीफ एयरफोर्स की सुपरियॉरिटी नहीं थी? क्या उन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया? अब ये सवाल उठ रहे हैं। हम नहीं उठा रहे, ये पाकिस्तानी नहीं उठा रहे, लेकिन आपको बहादुरी की मिसाल देनी पड़ेगी। दैट इंडियन एयर चीफ इज अ ब्रेव मैन। इसकी तो आपको मिसाल देनी पड़ेगी। वो बहादुर बंदा है। वो जिसे कहते हैं ना जना है। इंडियन एयर चीफ जना है। ठीक है, हमारे पंजाबी में कहते हैं बड़ा बंदा है। तो इंडियन एयर चीफ जो है ना बड़ा बंदा है, मानना पड़ेगा। इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ये बातें कर जाना, मतलब दिस इज नॉट समथिंग आम चीज नहीं है। सो लास्ट टाइम तो ये बात पता चली थी कि राफेल नहीं है। इस दफा क्या बात पता चली कि जो कह रहे हैं उसमें भी मसले मसाइल हैं। सो एक आपको नजर आ रहा है कि इंडिया के अंदर जो एयर चीफ ने जो बात की, उसको लेकर के बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि इनको, कोई लोग कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए थी, कोई कह रहे हैं करनी चाहिए थी। इस ये को मजाक थोड़ा ही है कि आपका मुल्क का वजीर आजम के ऑपरेशन चल रहा है और जो एयर चीफ है वो आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात? कई लोगों को बड़ा गुस्सा है कि क्यों बोल रहे हैं इस वक्त। ये भी मैंने महसूस किया। कई लोगों को गुस्सा है कि ये क्यों बोल रहे हैं इस वक्त। इनको नहीं बोलना चाहिए। इनको नहीं बोलना चाहिए। और ये बोल के बेसिकली ज्यादती कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर मसले मौजूद हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली वो ये कह रहे हैं।
सो मसले तो हर जगह ही होते हैं, ये नहीं है कि मसले नहीं होते, मसले तो फिर होते हैं, लेकिन ये सवाल जवाब जो शुरू हो गए हैं ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कोई मजाक नहीं है, मैं तो इसको मजाक नहीं समझता, आप हो सकता है इसको मजाक समझते हो। और इस टाइम ये बातें करना क्या मतलब है इसका? गुस्से में है एयर चीफ, कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, हमें भेज दिया, ट्रेनिंग पूरी नहीं थी। क्या ट्रेनिंग पूरी नहीं थी? क्या था? कुछ तो ऐसा था, कुछ तो ऐसा था जिसका पर्दादारी थी, कुछ तो ऐसा था। वो कह रहे हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, माल ही नहीं आता, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, माल ही नहीं आता जनाब, वो ये कह रहे हैं। सो ये चीज है जिसको समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चीजें नहीं आती। और ये पब्लिक इवेंट पे वो बात कर रहे हैं कि हमारी चीजों के लिए टाइमलाइन बड़ा इशू है। इससे 2-3 महीने पहले भी उन्होंने कहा था तेजस के जो फाइटर जेट्स के वाले से कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो क्या कर रही है। सो वो इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि अनरियलिस्टिक टाइमलाइन देते हो आप लोग डिफेंस प्रोजेक्ट्स की, और ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इनको क्विक करें, डिजाइन इन इंडिया करें, ये वो कह रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और मतलब ये वो कहते हैं ऑटोनॉमी तो तब आएगी ना, ऑटोनॉमी तो तब आएगी, ऐसे थोड़ी ऑटोनॉमी आ सकती है। 3 माह पहले भी बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं, इसी के दौरान जंग शुरू हो गई। सो वो कहते हैं कि जब टाइमलाइन शुरू होती है तो एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे नहीं आता। सो उसको प्रॉमिस ही ना करो, गुस्से में है। देखिए एयरफोर्स का चीफ जब दुनिया के सामने आके ऐसी बात करता है ना तो वो एम नहीं करता, उसको गुस्सा होता है तो कर रहे हैं ना वो, कि नहीं? उसको गुस्सा होता है तो वो करता है ना। उसको गुस्सा होता है तो वो करता है ना जनाब, वैसे तो नहीं करता। और मेरा ख्याल है उनको बहुत तगड़ा गुस्सा है इस वक्त। अब वो कह रहे हैं नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गया है, लैंडस्केप चेंज हो गया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज इंडक्ट करनी है, करेक्टर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ये जो बातें चल रही हैं। सो दिस इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। और मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से बात हो रही है, अपनी फौज की वो तारीफ कर रहे हैं लेकिन वो इंडस्ट्री से खुश नहीं है। और वो शायद ये भी कह रहे हैं कि हमें 5th जनरेशन जेट्स दिए जाएं, हमें ऐसे जेट्स दिए जाएं जिनको हम इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकें। आप 2035 की बात कर रहे हैं, 2035 किसने देखा हुआ है? ख़तरा तो आज है, और वो आज ख़तरे की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है इस चीज़ का कि ख़तरा आज इसलिए है कि बिकॉज जो गवर्नमेंट है उसने उसको तो आज इन चीज़ों से गर्ज है ना, वो तो आज कोशिश कर रही है, वो तो आज लड़ाइयाँ मोल लेके बैठी हुई है। लड़ाइयाँ आज हैं और चीज़ कहते हो तुम्हें इतनी देर बाद देंगे, चीज़ तुम्हें इतनी देर बाद देंगे। सो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे। लेट्स सी क्या इसमें होता है, क्या निकलता है और ये क्या करते हैं। बट एयर चीफ का, इंडियन एयर चीफ का बोलना बड़ी बहादुरी है भाई, मानता हूँ।
इस ब्रेव मैन।